हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो अभी नोटिफिकेशन आ गया है हमारा बहुत मच अवेटेड यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2026 वो आ गया है। एंड इसके चलते हुए नोटिफिकेशन में जो सिलेबस वाला पार्ट दिया है स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस जो पार्ट है उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए हैं। सो अर्लियर लेबर लॉस थे, लेकिन अभी उन लेबर लॉस कई सारे जो लेबर लॉस है उनको सब्स्यूम कर दिया गया है इनटू 4 मेजर लेबर कोड्स। सो अकॉर्डिंगली यूपीएससी ने भी जो अपना ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द ईयर 2026 उसमें सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है अभी आपको द सिलेबस वुड बी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी। अब इसके चलते हुए ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है एस्पिरेंट्स के जो पूछे जा रहे हैं कि हमें क्यों पढ़ना है, पढ़ना भी है कि नहीं, या फिर हम इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना टाइम हमें डेडिकेट करना पड़ेगा, नो लाइक दिस व्हाट वेयर हाउ व्हाई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उन सभी क्वेश्चंस को एक आंसर देने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है वेयर इन विल बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी for the UPSC EPFO APFC एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, ना चलते हैं इस सेशन में। बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एड्यूटैप ने आप जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए 2 डे डेमो कोर्स लेके आया है। सो ये क्या है, जो मास्टर कोर्स है हमारा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, तो इसमें पूरा कंटेंट in the form of concept classes, notes, quizzes etc, वो सब मास्टर कोर्स में अवेलेबल है। ओके, अब कई बार बच्चों का रहता है ना कि इतना ना कोर्स पूरा खरीदने से पहले अगर एक बार हम उस कोर्स कंटेंट को सही से परख ले, सही से देख ले, किस तरह का प्रेजेंटेशन है, किस तरह का इनका ऐप में प्रेजेंटेशन है, किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो सब एक बार देखेंगे। स्ट्रक्चर क्वालिटी, स्ट्रक्चर कवरेज किस तरह से है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं सब को आपको हेल्प करने के लिए डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पे आप ये मास्टर कोर्स को खरीद सकते हैं फॉर 2 डेज। 48 आवर्स की वैलिडिटी होती है, जब जिस टाइम आप खरीदोगे वहां से 48 आवर्स की इसकी वैलिडिटी होती है। एंड ये आप 1 रुपी में ही खरीद सकते हो। एंड उसके बाद 48 आवर्स तक द एंटायर कोर्स वुड बी एट योर टिप्स, आपके पास रहेगा। देन यू कैन गो थ्रू द एंटायर कंटेंट, जो भी है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं कुछ, बट यू कैन गो थ्रू द एंटायर कंटेंट, लाइक द कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विजेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैगजीन्स आप देख सकते हो, चैप्टर क्विजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। विद दिस यू विल बी एबल टू गॉज कि इसकी क्वालिटी किस तरह से है, स्ट्रक्चर किस तरह से एंड कवरेज किस तरह से है। देर बाय आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में फिर दिक्कत नहीं रहती है। सो ये बहुत इजीली आप परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया गया है, आप उस पे जाके इस कोर्स को खरीद के यू कैन अंडरस्टैंड इट्स क्वालिटी एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट द सेशन जो आज का है। कई सारे जो क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स के दिमाग में उसको आंसर करने की कोशिश। सो एजेंडा क्या है हमारा, एज आई सेड हम कई सारे जो व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई टू प्रिपेयर। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्यों हमें प्रिपेयर करना है, इसको हम ऑप्शंस में छोड़ सकते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेटेज क्या है एग्जाम में। अगर ज्यादा है देन यू कांट लीव दिस कंपोनेंट, राइट। सो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस एंड वेटेज क्या है, why we have to prepare for this component, that is industrial relations and labor laws. Now एक हमने समझ नो we'll look into the previous year questions number and all that, accordingly हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है what to prepare। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिकोडेड सिलेबस ऑफ दिस कंपोनेंट, क्योंकि अभी क्लियरली मैंने पहले भी बताया है कि इन्होंने चेंज किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी लाए हैं। विल सी व्हाट एग्जैक्टली हमें कवर करना है इन तीनों कंपोनेंट्स में। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट मस्ट टू प्रिपेयर। ठीक है, सिलेबस तो आ गया लेकिन बहुत वास्ट है, टाइम हमारे पास अभी कम है व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन एंड इतना कुछ पढ़ना है। तो इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव की तरह उसके तहत हमें देखना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस सेशन में।
नाउ टॉपिक्स हमारे पास आ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस, किस तरह से हमें इसको कवर करना है, इसके लिए किस तरह का अप्रोच रखना है इस कंपोनेंट को कवर करने के लिए, वो देखेंगे। अब अप्रोच भी हमारे पास रेडी है, हमें अभी बिल्कुल प्लान बन गया किस तरह से अप्रोच करना है। तो इसके लिए कितना टाइम हमें डेडिकेट करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को कवर करने के लिए। सो हियर टेंटेटिव टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंपोनेंट, कितना टाइम हम ले सकते हैं एक एक, मतलब पूरे कंपोनेंट के लिए कितना टाइम लगे, इंडिविजुअली कितना हमें टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग एक बार देख लेंगे ना। उसके बाद ठीक है, टाइम भी हमें पता है कितना करना है। सोर्सेस क्या है, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, सो सोर्सेस भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे इस कंपोनेंट का। नो सोर्सेस भी आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी हेल्प, एडिटैप आपको किस तरह से हेल्प करेगा आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। सो एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेलली हम इस सेशन में डील करने वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई टू प्रिपेयर। ये क्वेश्चन आंसर होगा तभी तो बाकी आप देख सकेंगे, अगर यही आपको नहीं करना है तो ना या आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो व्हाई टू प्रिपेयर, इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इन द एपीएफसी एग्जामिनेशन, जो पहले 2025 से पहले एपीएफसी एंड ई और एओ अलग अलग एग्जाम्स होते थे, 2025 से इन्होंने दोनों को क्लब कर दिया है, इसलिए मैंने दो टेबल्स अलग अलग डाले हैं। सो फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का 2015 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 2023 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू कैन सी द जंप। एंड उसके बाद जब कॉमन पेपर हो गया 2025 में, इसी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस में से इन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, नाउ इसमें एपीएफसी एग्जाम के लिए अर्लियर 2015 एंड 2023 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, जनरली दिस वाज अ ट्रेंड, 4 to 5 क्वेश्चंस पूछते थे, बट नाउ इन 2025 जो कॉमन पेपर हुआ था उसमें एकदम से उन्होंने 9 क्वेश्चंस पूछे। सो यू कैन अंडरस्टैंड 15 एमसीक्यूज from industrial relations, labor laws and social security. So you can understand the kind of importance associated with that. छोटा ये नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी सही से रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, डेफिनेटली इसमें 10 प्लस एमसीक्यूज तो बहुत आराम से आप क्लियर कर पाओगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, आप एक एक मार्क बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। सो 10 प्लस क्वेश्चंस मतलब वो कम नहीं है। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंड ऑल्सो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। सो यू कांट लीव दिस बिहाइंड। सो यस, व्हाई टू प्रिपेयर, बिकॉज ऑफ द नो जो इंपॉर्टेंस एंड वेटेज इसके साथ जुड़ा हुआ है। यस, वी हैव टू प्रिपेयर। नाउ ठीक है, व्हाई टू प्रिपेयर ने तो हमने आंसर कर लिया। नेक्स्ट आता है what to prepare. So decoded syllabus of industrial relations, labor codes and social security. सबसे पहले हम लोग decoded syllabus देखेंगे industrial relations का। Now industrial relations में कई सारे ना जो major स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में जो जनरली एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज होते हैं, एंड थर्ड जो रेगुलेटिंग वाला होता है गवर्नमेंट होता है। अब इन स्टेक होल्डर्स के बीच में बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो जो काम चल रहा है, जो आउटपुट चल रहा है वो सब सही से चलेगा, एंड दैट विल ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी, राइट। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू लेबर लॉस, लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ, एंड दीज आर दो टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में दिया है। सो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे, क्या कंपोनेंट्स का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, हाउ इट हैज टेकन इट्स शेप, है ना, टाइम के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन लेबर फोर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ट्रेड यूनियंस, इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस एंड ट्रेड फेडरेशन, इंक्लूडिंग द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ट्रेड यूनियंस इन इंडिया में शेप लिया गया है ना, आज का उनका स्टेटस क्या है, एवरीथिंग विल बी लुकिंग इनटू दिस। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस पीसफुल रहना है, हार्मोनियस रहना है, तो देखिए 10 लोग एक जगह पे काम करेंगे तो
छोटे मोटे अनबन तो होना ही है। तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसेसेस है। वन ऑफ द प्रोसेस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसका बहुत बड़ा मायना है व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जब तक हमें समझ में नहीं आएगा डिसिप्लिन क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, विल बी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी नो उसको किस तरह से हम सेटल कर सकते हैं। तो वो सारे हम लोग इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही पार्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब ऐसा नहीं सिर्फ देश का है, हमें वर्ल्ड का भी देखना पड़ेगा, किस तरह से उनका इम्पैक्ट हमारे देश के पॉलिसीज पे है। एंड नो गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि हम कई सारे ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज में मेंबर्स है, तो उनकी किस तरह से पॉलिसीज है, उनको किस तरह से हमें अपने पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो वो भी करेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सब मिसलेनियस टॉपिक जो इन किसी भी बकेट में फिट नहीं बैठते हैं। So these are those topics that industrial relations में आप लोगों को देखना पड़ेगा। So what to prepare में सबसे पहला जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का डिकोडेड सिलेबस हमने देखा है। अब हम लोग देखेंगे डिकोडेड सिलेबस ऑफ लेबर कोड्स। पहले लेबर लॉस हुआ करता था, अभी लेबर कोड्स है। ठीक है, जितने भी लेबर लॉस है उसमें कई सारे जो मेजर लेबर लॉस है उनको सब्स्यूम किया गया है इनटू 4 मेजर लेबर कोड्स एंड यही हमें पढ़ना है एज पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सो व्हाट टू प्रिपेयर, 4 लेबर कोड्स है, उन्होंने क्लियरली बोला है लेबर कोड्स पढ़ना है, तो लेबर कोड्स 4 है। वो है कोड ऑन वेजेस, जो वेजेस रिलेटेड जो भी लेबर लॉस थे लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, या फिर बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन, इस तरह से जो अलग अलग लेबर लॉस थे वो सारे इसमें सब्स्यूम किए गए। इसमें 4 वेज रिलेटेड लॉस है, तो इस कोड में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो मेजरली ट्रेड यूनियंस किस तरह से है ना गवर्निंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इस तरह उन सबके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम लोग देखेंगे। इसमें 3 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस को सब्स्यूम किया गया है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो वर्क प्लेस की सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जिस तरह से मेंटेन करना है एंड उनके कंडीशंस किस तरह से मैनेज करना है, ऑल दैट उसके एसोसिएटेड जो भी लेबर लॉस थे, 13 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस थे, उनको इस कोड में सब्स्यूम किया गया है। एंड देन आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उस वो जो लेबर लॉस है या फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है वो इस कोड में सब्स्यूम किया गया है एंड इट इंटीग्रेट्स 9 एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉस। ठीक है, एंड जो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसी के बेसिस पे ये लेबर कोड्स ले आए गए हैं, मेजरली फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड डिफरेंट लेबर लॉस जब हम लोग लेके आए थे ना, वो अलग अलग टाइमलाइंस में लेके आए थे। सो उस टाइम के सर्कमस्टांसेस, उस टाइम के सिचुएशंस, उसके बेसिस पे ले आए थे एंड उसी के चलते हुए अलग अलग लेबर लॉस में सेम टर्म के लिए अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे। सो कई सारा एम्बिग्विटी डेवलप हो गया था, बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा था इन अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ज्यादा ह्यूज पेपर वर्क हो रहा था, क्योंकि कई बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसमें कई तरह के लेबर लॉस लागू होते हैं। सो हर एक लेबर लॉ में अलग अलग उनको पेपर वर्क करना, उसको मेंटेन करना, ये सब बहुत हेक्टिक हो रहा था। Now to ease out all those issues, labor codes ले आए गए हैं and these are the 4 labor codes that we have to study as part of what to prepare। ठीक है, अब what to prepare में लेबर कोड्स भी हमने देखा। थर्ड आता है what to prepare में सोशल सिक्योरिटी। नाउ इस सोशल सिक्योरिटी में आपके जो एक्ट्स है वो भी आते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है वो आते हैं। यहाँ पे हम लोग सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के तहत हम लोग देखेंगे। सो व्हेन वी लुक एट द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मेजर जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जो हमेशा ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या फिर सिलेबस के पार्ट था, बहुत इंटीग्रल पार्ट था, वो ऑलरेडी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सब्स्यूम हो गया है। सो एज पार्ट ऑफ दिस सोशल सिक्योरिटी एक्ट एक्चुअली हम लोग वही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। सो जहां पे 9 एग्जिस्टिंग लॉस और 9 एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी एक्ट सब्स्यूम किए गए हैं, like your Employees Compensation Act, Employees State Insurance Act, that is ESI Act, EPF Act, Employees Exchange Act,
Maternity Benefit Act, Payment of Gratuity Act, Civil Workers Welfare Fund Act, Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act and Unorganized Workers Social Security Act. तो ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट या लेबर लॉस है वो इसमें इस कोड में सब्स्यूम किए गए हैं एंड एज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट एज सच हम लोग यही कोड को हमें पढ़ना पड़ेगा। सो अभी हमारा डिकोडेड सिलेबस हो गया है व्हाट टू प्रिपेयर। हमने देख लिया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ये तो वास्ट है। नाउ इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए। सो व्हाट इज दैट जो मस्ट है प्रिपेयर करने के लिए। सो व्हाट इज दैट मस्ट टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस में देखेंगे, उसके बाद लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो हमने बहुत सारे हाईलाइट किए हैं टॉपिक्स, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू मस्ट हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कैसे पता है कि यही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एनालिसिस जब आप करोगे ना, ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई वुड नॉट से कि कंप्लीटली इसी में से पूछेंगे, नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए। सो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके बाद ट्रेड यूनियंस, इसके हिस्ट्री एंड सीटीयूएस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए कई बार। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उनका सेटलमेंट प्रोसेस क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेबर वेलफेयर, वेजेस, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जिसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अकॉर्डिंगली इन पे हमारा थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा, लेबर कोड्स का अभी पहली बार ही आया है तो अभी इसका कोई एनालिसिस हुआ नहीं है। सो यहाँ हम लोग यही कहेंगे कि लेबर कोड्स सारे ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फोकस आपका सही रहना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में मैंने जैसे बताया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अभी हमें करना है एज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। लेकिन अगर आप पुराने जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे 6 मेजर सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वो है एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, एक न्यूमेरिकल तो इसमें से आता है जनरली, ईएसआई एक्ट, ईपीएफ कि आप ईपीएफओ के लिए एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली इसमें तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2026 का इन्होंने नया अपडेटेड दिया है, दैट अगेन इज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड ओनली, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए, कई बार तो इस एक एक्ट से ही 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कई बार सीधे भी क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, कई बार अप्लाइड भी पूछते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक एक्ट है जहां से कई बार तो नहीं बट यस पूछा गया है। लेकिन ये जो ऊपर 5 एक्ट है इसमें तो 99% जैसे ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, ये तो 99 के 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यू कैन लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंपल्सरी इनमें से तो आते ही आते हैं। ये एक साल में आया, एक साल में नहीं आया, उस तरह से है। तो जब आप कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़ोगे उसमें अलग अलग चैप्टर्स में इन एक्ट्स को सब्स्यूम किया गया है, तो उन चैप्टर्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट टू प्रिपेयर। नो हमें समझ में आ गया, ठीक है, सिलेबस भी हमें पता है, व्हाट मस्ट टू प्रिपेयर भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू कवर दिस। नाउ इस कंपोनेंट को पढ़ने के लिए किस तरह का अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली जो इश्यू है जो कई सारे एस्पिरेंट्स देखते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम दे रहे, वो कई सारे एग्जाम्स देते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से ये किसी और ना कई सारे एग्जाम्स का तब मेल नहीं खाता है। ओके, ये अलग से पढ़ना पड़ता है। ओके, सो इसमें थोड़ा बच्चों को, एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी इनिशियल हेजिटेशन होती है, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, किसी और एग्जाम में उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है। एंड कई बार जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये जो इसके टर्म्स है इनको समझना है, थोड़ी सी इनिशियल हिकअप्स होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से इसको कवर करना पड़ेगा। सो उसके लिए स्पेशल अप्रोच रखना पड़ेगा। सो सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स।
एकदम से लॉ लेके आपको बेयर एक्ट लेके सारे प्रोविजंस या सेक्शंस नहीं करना है। पहले उसका अंडरस्टैंड करो कि क्यों क्यों ये लेबर लॉ लाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए है, किसके लिए है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप ना बेसिक्स के साथ स्टार्ट करोगे ना, पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाँ ये इसलिए लाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। सो दैट विल हेल्प यू जब आप प्रोविजंस पढ़ोगे ना, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए ये प्रोविजन है। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। ओके, जब बेसिक्स एक बार हो गया तो नाउ स्टार्ट बिल्डिंग नो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट कैन हैपन बाय फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल क्लैरिटी। क्योंकि जब आप बेसिक्स पढ़ोगे, एक फंडामेंटल्स आप देख रहे हो रिलेटेड टू दैट कंपोनेंट, नाउ इस पे जब फोकस करते हुए आप प्रोविजंस को देखोगे, हर एक एक्ट के यहाँ पे अभी कोड्स आए हैं, कोड्स में भी इन्हीं एक्ट्स को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। जो कॉमन वाले पॉइंट्स है उनको एक चैप्टर में, जो इंडिविजुअल वाले एक्ट्स है, जो इनके स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में दिया गया है। सो वंस यू हैव दिस फंडामेंटल क्लैरिटी जो कॉमन वाले है, यू विल बी एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आप प्रोविजन से उनको पढ़ते हो। ओके, एंड यही प्रोसेस के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर इसी अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। एंड अगर आप इस तरह से करोगे ना, आप देख लीजिए बहुत इजी लगेगा। कंपोनेंट इतना टफ नहीं है, बट यस इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे है कि हमें याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वहां पे हमें रिवीजन वो सब बहुत जरूरी है। सो अगर ये जैसे मैंने बताया है कि बहुत बड़े बड़े कोड्स है ये, या फिर बड़े बड़े लॉस है ये, तो इसमें कितना इन डेप्थ तक जाना है, कितना कितने से कितना कवरेज करना है, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे क्या है, एक हमें समझ में आता है, अच्छा ओके ये लॉ है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इतने इन डेप्थ से पूछे गए, सो अकॉर्डिंगली यू कैन कवर। क्योंकि एक ऐसे ये एक्ट्स एंड लॉज है जहां पे एक सेक्शन के ऊपर ही आप पढ़ते रहोगे ना, तो उसी में आप एक पीएचडी भी कर सकते हो। बट दैट्स नॉट द केस विद अस, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ब्रेड्थ हमें कवर करना है, कितना डेप्थ हमें कवर करना है। सो दैट कहां से हमें समझ में आएगा, बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कर लिया है। एंड व्हेनेवर यू नो, आप जब भी ये कंपोनेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद, कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो जरूर करें। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ तक अच्छे से इसको समझ पाए हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रैटेजी रख सकते हो। कई बार कुछ ऐसे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं वो, लेकिन लेबर लॉज में जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ओके, आप दोनों कोड ऑन वेजेस में सब्ज्यूम होगी, लेकिन इन दोनों में कई बार ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो जाती है टाइमलाइंस पे, कुछ डेफिनेशंस पे। यस इट हैपेंस। तो वो वो सब आप किस तरह से समझोगे कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया है, बाय एमसीक्यूज प्रैक्टिस ओनली। आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जब एनालाइज करोगे आपके स्कोर्स एंड आंसर्स, आपको समझ में आ गया कि कितना आप अच्छे से इसको समझ पाए हैं एंड कितना आपको और एफर्ट लगाना है इसमें। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसके बाद जो एनालिसिस वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर दिया एंड यू हैव लेफ्ट आउट ऑन द एनालिसिस ऑफ योर एग्जाम, नहीं, दैट विल हेल्प यू लॉट। एंड यहाँ पे एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सो उसके लिए रिवीजन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। सो रिवीजन इज द की टू सक्सेस हियर। बोथ रिवीजन, हर एक एग्जाम के लिए हम लोग बोलते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस, लेकिन जहां पे भी कंटेंट रिच कंपोनेंट्स होते हैं उसमें तो ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, उस तरह से आप मान सकते हो। रिवीजन, प्रैक्टिस एंड उसके बाद एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस अप्रोच के साथ आप इस कंपोनेंट को कवर करोगे, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी, बहुत स्मूथली जाएगा आपका जर्नी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है बाय व्हाट टाइम टू कवर। नहीं, अभी हमें समझ में आ गया, ठीक है, अप्रोच किस तरह से रखना है। यस आई हैव मेड माय माइंड, आई हैव मेक अप माय माइंड कि हाँ मुझे इस तरह के अप्रोच के साथ करना है, आई विल डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कौन से कंपोनेंट के लिए कितना टाइम हमें चाहिए, कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए अब 32 आवर्स, क्योंकि
वाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैंने 32 आवर्स किया है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे डेफिनेशन है या फिर कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे चल के जो आप लेबर कोड्स करेंगे ना, बहुत ईज आउट करेगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए थोड़ा अच्छा टाइम दिया है, 32 आवर्स इज इनफ, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। बट यस, ये पढ़ने की वजह से आपका आगे की जर्नी जो है, जब आप लेबर कोड्स करेंगे, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स करेंगे, वो बहुत ही स्मूथ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेबर कोड्स के लिए 48 आवर्स। ओके, हर एक लेबर कोड में जो मेजर प्रोविजन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, 48 आवर्स वुड बी इनफ। ओके, सो ये हो गया हमारा लेबर कोड्स के लिए 48 आवर्स। सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट में अगेन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का ही हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको दिया है टाइम, सो यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ पे और हम लोग अच्छे से देखेंगे कि चैप्टर वाइज के चलते हुए जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है उन पे थोड़ा हम फोकस करते हुए करेंगे। यस, सो इसके लिए 20 आवर्स रीजनेबल है। ओके, नाउ इसके अलावा, अब इसके अलावा आई हैव गिवन टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर क्विजेस एंड एनालिसिस एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ 10 to 15 आवर्स दिया है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा और क्विजेस अवेलेबल है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। एंड यहाँ पे जो टाइम सेव होगा, क्योंकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी दोनों में कॉमन है, राइट, तो ये जो टाइम आपका बच जाएगा, यू कैन डेडिकेट दैट टाइम टू दिस एज वेल। ऑन एन एवरेज दिया है मैंने, बेसिक जो एवरेज स्टूडेंट के लिए जितना टाइम में वो आराम से कवर कर सकता है इस कंपोनेंट को, उतना टाइम दिया है। सो टेंटेटिव है, इसको आप थोड़ा सा इधर उधर चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। अगर किसी का लीगल बैकग्राउंड है तो उसको उतना टाइम तो लगेगा ही नहीं, इन सब में बहुत आराम से, बहुत फास्ट हो जाएगा उसका, राइट। सो ऑन एन एवरेज दिया है मैंने, सो इतना टाइम बहुत आराम से सफिशिएंट हो जाएगा टू कवर दिस कंपोनेंट। ठीक है, अब टाइम हो गया, बट व्हाट टाइम टू कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सोर्सेस, कहाँ से कवर करना है, ये तो हमें पता है अभी कि हाँ ये कवर करना है एंड ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड इतना टाइम लगेगा। अब कहाँ से कवर करना है, सो उसमें दो सोर्सेस मैंने यहाँ पे दिया है। ये एक स्टैंडर्ड सोर्स है, जो एक बुक है पियाली घोष एंड शेफाली नंदन का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। तो ये बुक आप देख सकते हो, बट प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, ये कवर टू कवर नहीं करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट है, ऑलरेडी ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। एंड अभी जो लेबर कोड्स आए हैं उसका अगर वेब सोर्स देखना चाहे तो यू कैन गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो साइट है, वहां पे आपको सारे लेबर कोड्स का पीडीएफ्स पड़े हैं, तो यू कैन टेक देम। ये बेयर एक्ट है, जहां पे बिल्कुल लीगल टर्मिनोलॉजी में अच्छे से जो बनाए गए हैं कोड्स, वो दिए गए हैं ब्यूटिफुली सेक्शन वाइज एक्सेट्रा। तो ये दो मेजर सोर्सेस है आपके लिए, अगर आप खुद से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ओके, सो हमने सोर्सेस भी आपको बता दिया है। नाउ सोर्सेस ये चलते हुए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक मेंटरशिप की जरूरत है, कुछ कोर्स की जरूरत है, एक कोचिंग की जरूरत है, अगर उस तरह का अप्रोच है तो डेफिनेटली एड्यूटैप इज हियर टू हेल्प। एंड यहाँ पे हम लोग आपका किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। Okay, so how can we help, how EduTap course can help you in your preparation for this component, that is industrial relations, labor codes and social security। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे how we can help। एक तो हमारा जो कंटेंट है EduTap का है, that is complete exam oriented coverage। so important topics जो कवर किए गए हैं इस कॉन्सेप्ट इस कोर्स में, that is बिल्कुल एज पर द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम ट्रेंड्स, उसी के बेसिस पे जो भी कंटेंट है वो बनाया गया है। दूसरा, इसमें वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आती है वहां पे आप अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, एंड यहाँ पे कुछ अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो हियर हमारा नॉट जस्ट मेमोराइजिंग प्रोविजंस, इस तरह का कंटेंट है जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। तीसरा, ओल्ड लॉस प्लस न्यू लेबर कोड्स, ये हमने पूरा कवरेज दे दिया है कि कई बार ऐसा होता है क्योंकि
लेबर लॉ से ठीक है वो सब्स्यूम तो हो गए हैं, लेकिन अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ये लेबर कोड्स आपको पढ़ना आसानी रहेगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि ऐसे कौन से चेंजेस लाए गए हैं फ्रॉम द लेबर लॉस टू द लेबर कोड्स जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दैट आपको ओल्ड लेबर लॉस का भी थोड़ी बहुत जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये कोर्स के तहत आपको पुराने वाले लेबर लॉस या लेबर एक्ट या सोशल सिक्योरिटी एक्ट उसका भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा along with the new labor codes, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज है। नेक्स्ट, here we focus on most important topics as well. Study what matters the most जो एग्जाम के लिए है rather than पूरा पूरा कवर करे, ठीक है। देयर जो क्लासेस चलते हैं लाइव क्लासेस इन सब में वो स्ट्रेस आउट किया जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे फोकस करना है एंड ज्यादा उस पे पढ़ना है। एंड इसके अलावा कॉन्सेप्ट वीडियोस रहेंगे, लाइव क्लासेस तो रहते ही है, लेकिन इसके अलावा आपको कंसाइज नोट्स, समरीज, माइंड मैप्स भी दिए जाएंगे सो दैट आप रिवाइज करना चाहो तो पूरा पूरा अगेन वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कॉन्सेप्ट नोट्स समरीज देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर बीट द लेबर लॉस, लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो भी है, हर एक चैप्टर के साथ आपको क्विज दिया गया है सो दैट आप अपना जो भी क्विजेस दे के अपना एनालिसिस कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड एंड कि हाउ आपका जो प्रिपरेशन है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। सो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्विजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पे। एंड PYQs का अच्छे से एनालिसिस, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूपीएससी आस्क्स, किस तरह से पूछे जाते हैं, नो क्या पूछे जाते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि ऐसे कौन से टॉपिक से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस पे हमारा फोकस रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम लेवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो भी आपको चैप्टर क्विजेस मिलेंगे या जो भी आपको ओवरऑल मॉक टेस्ट टाइप के क्विजेस मिलेंगे, ये सारे जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम लेवल है उसी के बेसिस पे बनाए गए हैं सो दैट आपका बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन का फील आए, उस तरह का आपका प्रिपरेशन हो। सो फॉर दैट आपके क्विजेस प्रोवाइड किए गए हैं, यू कैन प्रैक्टिस दोस क्वालिटी क्वेश्चंस, जिसके अगेन एनालिसिस में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड करें। एंड नेक्स्ट, रिविजन एंड रिटेंशन, तो यहाँ पे जो आपका लर्न हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विजेस वो सब दिए हैं, उसके साथ ये हो गया आपका लर्निंग। उसके बाद आता है आपका रिविजन, तो इसके लिए समरी शीट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स और माइंड मैप्स एक्सेट्रा, सो रिविजन हो गया। एंड रिवीजन के बाद प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के लिए जो भी चाहिए, जो मॉक टेस्ट, चैप्टर क्विजेस वो सब दिए गए हैं। ओके, नाउ दिस विल हेल्प यू टू रिटेन बेटर जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो। ओके, सो दिस विल हेल्प यू लॉट हियर एंड अलोंग विद दैट जैसे भी लाइव क्लास स्टार्ट होंगे उसमें और आपको एक अलग से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड एज आई सेड अर्लियर आल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं एंड बिल्कुल जो आपका एग्जामिनेशन का जिस तरह का फॉर्मेट है उसी में दिया जाएगा सो दैट आपका टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी एंड क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए यहीं पे। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ रियल एग्जाम ही दे रहे हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, एक तो माइंड को ट्यून करने के लिए एंड ऑल्सो आपका टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत काम आता है। नेक्स्ट आता है नो अलोंग विथ ऑल दिस एक डिस्कशन फोरम है हमारा जहाँ पे आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो एंड टीचर्स या मेंटर्स नो विद इन फ्यू आवर्स ओनली आपके जो क्वेरीज रिजॉल्व कर देते हैं वहां पे। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए, कुछ मेंटरशिप चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द मेंटर्स, एक प्रोसेस है उसके चलते आप मेल डालो, फोन करो एंड देन उनका टाइमिंग्स बुक कर दें, यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू योर मेंटर्स एज वेल एंड जो आपको जो भी प्रिपरेशन गाइडेंस में या मेंटरशिप में जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप वहां से रिजॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली बाय टॉकिंग टू योर मेंटर्स। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के मेंटर्स सभी अवेलेबल रहते हैं। So all this are no, this is what we are going to provide you or this is how we are going to help you
आपके प्रिपरेशन जर्नी में, सो दैट ये बिल्कुल जर्नी स्मूथ रहेगा, तो आपका जो गोल है उसको अचीव करने में बहुत आसानी होगी। सो दैट्स वेयर वी हेल्प यू। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये 48 आवर्स का या 2 डेज का जो डेमो कोर्स है, मैं एक बार आपको साइट पे भी ले जाके दिखा देती हूँ। यस, ये है जो 2 डेज डेमो कोर्स का जो साइट पे है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो एड्यूटैप, तो आप गूगल पे courses.edutap भी डालेंगे ना, ये आ जाएगा। एंड उसमें 48 आवर्स का ट्रायल आप सर्च करोगे यूपीएससी ईपीएफओ वाले कोर्स में, आपको ये मिल जाएगा। एंड हियर एज आई सेड बहुत इजीली आप परचेज कर सकते हो ना। इससे पहले भी मुझे और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप ब्रोशर भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। एंड एज यू कैन सी हियर, एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, इस कोर्स के तहत आपको 48 आवर्स के लिए एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड फॉर 1 रुपी। एंड 48 आवर्स में आप जो भी इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स है, इसका स्ट्रक्चर है, कंटेंट की क्वालिटी है एंड कवरेज, उसको गॉज कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन परचेसिंग द मास्टर कोर्स। एंड इसमें आपके डिस्कशन फोरम, ईमेल प्लस फोन सपोर्ट, सपोर्ट टिकट्स, कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए स्ट्रैटेजी कॉल्स, वो सब भी आप अवेल कर सकते हो। दिस इज अ कोर्स कंटेंट जो आपको दिया जाएगा, एज यू कैन सी हियर, राइट फ्रॉम क्वांट्स टिल द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट in video, in that is concept videos, concept notes, quizzes, everything would be available to you. ओके। एंड यहाँ से आप आराम से नो स्टडी मटेरियल वो सब आप देख सकते हो। एंड ये स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन लुक एट दैट, कि जो ऑलरेडी बच्चों ने लिया है एस्पिरेंट्स ने, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, वो देख सकते हो। ये हमारे टीचर्स जो आपके लिए मेंटर्स रहेंगे, उनका आप यहाँ पे देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर। एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके बहुत बेसिक 2 to 3 स्टेप्स में ही आप ये डेमो कोर्स खरीद सकते हो। एंड यू कैन लुक एट द क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड कवरेज जो है इस कोर्स का। ओके, इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स, ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट के बारे में भी बोल रही हूँ। ओके, सो ये रहा हमारा एग्जाम स्ट्रैटेजी में आपका मास्टर। एक बार 48 आवर्स का जो ट्रायल है उसका मैंने कोर्स दिखा दिया है। सो आई रियली होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट एंड ऑल दैट, उस तरह के क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। एंड विल रियली लव योर फीडबैक। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। इस फोन नंबर के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल्स भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने साइट का दिखाया है वहां पे भी जाके आप अपना हमारे कोर्सेज देख सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक बैठ के बहुत पेशेंटली इस वीडियो को देखें। एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आपका ये जर्नी बहुत स्मूथ रहे एंड आपका जो भी गोल है दैट आप अचीव करें, ये हमारा कामना है। And all the best once again. Thank you.